हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पुदीने की कटिंग कैसे लगाई जाती है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट, सनलाइट रिक्वायरमेंट, साथ ही इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए और कुछ ज़रूरी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी समर्स आ रहे तो पुदीने का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ जाता है और बार बार मार्केट से लाने से अच्छा हम इसे घर पर भी ग्रो कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से हम पुदीना घर पर ग्रो कर सकते हैं। पुदीना दो तरीके से ग्रो किया जा सकता है, या तो आप हाइड्रोपोनिक तरीके से भी पुदीना ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इसे मिट्टी में लगा दीजिए। सबसे पहली बात, पुदीना ग्रो करने के लिए आपके पास 3-4 कटिंग मिनिमम होनी चाहिए। जब भी आप मार्केट से पुदीना खरीद कर लाते हैं तो आप वो कटिंग्स निकाल के रखिए, 3-4 दिन के लिए पानी में रख दीजिए और जब उसे रूट्स आएंगे तब आप इसे एक गमले में लगा दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने पुदीना जो लगाया था अभी कुछ 1 महीने पहले ही लगाया था और ये 1 महीने बाद की रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं कितना बशी हो गया है और इसका सीक्रेट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको पुदीना जल्दी बशी करना है, आपको ढेर सारा पुदीना चाहिए, तो उसका सीक्रेट भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि पुदीने की कटिंग लगाते कैसे हैं। ये जो टब में मैंने पुदीना लगाया था ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुका है। अभी मैं यहीं से कटिंग लूँगी और एक नए गमले में लगा के दिखाऊँगी। सबसे पहली बात तो जब पुदीना के लिए हम कटिंग्स लगा रहे तो गमला थोड़ा फैलता हुआ ले। हमें इसके लिए गहरा गमला नहीं चाहिए, हमें फैलता हुआ चाहिए ताकि पुदीना पूरे पॉट में फैल जाए। अभी देखते हैं कि कटिंग कैसे होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये जो हम कटिंग्स ले रहे हैं वो ग्रीन वाली नहीं, थोड़ी रेडिश जो है, जो पुरानी हो गई है कटिंग्स, जिसको नोट्स आ गए रहते, वैसी कटिंग हम लेने वाले हैं। अगर ये एकदम जो अभी अभी निकल के आई है, अगर वो कटिंग्स हम लेते हैं तो ये नहीं लगेगी। ऐसी कटिंग्स लीजिए जिसे नोड्स आ रहे और थोड़ी सी ब्राउनिश रेडिश हो गई हो, ऐसी कटिंग्स हमें लेनी है। अगर आप घर पर पुदीना ग्रो करना चाहते हैं तो ये कुछ टिप्स आपको ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली टिप, पुदीने का जो पॉटिंग मिक्सचर है वो वेल डन नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा पॉटिंग मिक्सचर प्रिपेयर करना है जो मॉइस्चर को होल्ड करे। इसकी जड़ों में हमेशा नमी बनी हुई रहनी चाहिए। दूसरी बात, पुदीने को किसी ऐसी जगह मत रखिए जहाँ पे दिन भर की धूप आती हो, नहीं तो ये सूख जाता है, पूरी तरह से सूख जाता है, फिर ये रिग्रो भी नहीं होता। अगर ये ज़्यादा सूख गए, इसके पॉटिंग मिक्सचर में बिल्कुल भी नमी नहीं है, तो ये कम्प्लीटली सूख जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बशी वाला पुदीना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये पुदीना पूरा भर जाए, तो आपको इसकी पिंचिंग ठीक से करनी होगी। जब भी आपको ज़रूरत हो कि पुदीना डालना है, पुदीना चाहिए, तो आप इसकी ऊपर से पिंचिंग करेंगे और वही पुदीना यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि साइड से नई ब्रांचेस आएगी और आपका पुदीना बशी हो जाएगा। और पुदीना कभी भी एक ही गमले में मत लगाइए, उसके एटलीस्ट 3-4 कटिंग करके रखिए, क्योंकि समर्स में क्या होता है कि धूप एकदम से ज़्यादा बढ़ जाती है तो पुदीना सर्वाइव नहीं कर पाता। ऐसे में अगर आपके पास ऑलरेडी 3-4 पॉट में लगा हुआ हो तो कुछ ना कुछ कटिंग्स तो बच ही जाएगी, जिसकी वजह से आप और नई कटिंग्स तैयार कर सकेंगे। पुदीने का नेचर ठंडा होता है, इसलिए हम समर में अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कड़ी पत्ता हो गया या फिर कोरिएंडर हो गया। वैसे ही हम आजकल पुदीने का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं और समर में इसका इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए पुदीने की 3-4 कटिंग्स तो आप अलग अलग गमले में लगा के ही रखिए, अलग अलग जगह पे रखिए, ताकि कोई ना कोई तो सर्वाइव हो ही जाए। अभी मेरा एक टब में है, ऊपर भी था मेरे बालकनी में, एक ऊपर में एक पॉट में लगाया हुआ था, उसे 3-4 दिन पानी नहीं मिला, वो सूख गया। अभी मैं और एक कटिंग्स तैयार कर रही हूँ, ताकि 3-4 जगह पे अगर पुदीना होता है तो हमारे पास कोई ना कोई कटिंग्स होती है और ये बहुत जल्दी फैल जाता है। मल्टीपल कटिंग्स लगा के रखिए। अभी ये जो कटिंग्स हमने इकट्ठा की थी, अब हम नीचे से इसकी पत्तियाँ तोड़ लेते हैं। या तो आप प्लग कीजिए, आप इसे खींचिएगा मत, नहीं तो ये क्या होगा कि ये स्टीम भी इसकी छिल जाएगी, जिसकी वजह से आपकी कटिंग्स नहीं लगेगी। या तो प्लग कीजिए या फिर आप इसे सीजर से कट कर लीजिए। मैं यहाँ पे मल्टीपल नोट्स रख रही हूँ ताकि ये अंदर तक जाए मिट्टी के। जो पॉटिंग मिक्सचर हमने रेडी किया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे सेट होने के लिए रख देते हैं, कटिंग्स आसानी से लग जाए। कटिंग्स को कट करने के बाद या तो डायरेक्ट आप इसे पानी में रख दो अगर आपको थोड़ा टाइम हो इसे लगाने के लिए, अदरवाइज आप इसका पॉटिंग मिक्सचर प्रिपेयर रखो, डायरेक्टली आप इसे लगा दो, या फिर आप इसे 2-3 दिन के लिए पानी में भी रख सकते हो। इसके रूट्स आ जाते हैं, बाद में भी आप इस कटिंग को प्रोपोगेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी सभी कटिंग सक्सेसफुल हो, या तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
हल्दी एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होती है। आप इसे सिंपली आप स्टीम को लीजिए और एक तो एलोवेरा जेल में डिप कीजिए, अदरवाइज़ आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एलोवेरा जेल में तो ये डायरेक्टली कटिंग जाएगी नहीं, अगर आप डालना चाहते हो डायरेक्टली तो वो टूट जाएगी, बेंड हो जाएगी। सबसे अच्छा कि थोड़ा सा या तो चाकू की मदद से या तो फिर एक आधी काड़ी वगैरह रहती है उसकी मदद से इसको होल कर लीजिए। बाद में कटिंग डिप करके आप गमले में लगा दीजिए। अभी जो एलोवेरा लीफ हमने लिया था, हम इससे एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इसे पानी में मिक्स कर लेते हैं। एलोवेरा में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं। साथ ही रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और अब जो पुदीना हम तो समर में लगा रहे तो ये ठंडा भी रखता है, तो ये लिक्विड आप प्लांट लगाने के बाद डायरेक्टली अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। डोंट वरी, ये मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपका पुदीना कड़वा नहीं लगेगा। अभी जो कटिंग्स हमने लगाई है, आप इसे 1-2 दिन में पानी देते रहिए। ध्यान रखिए कि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा बना रहना चाहिए, अदरवाइज़ आपके कटिंग्स लगने से पहले डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और कटिंग्स लगाने के बाद आपको गमले को किसी ऐसी जगह पे रखना चाहिए, सेमी शेड में भी आप रख सकते हो या फिर सिंपली छाँव में रख दीजिए। जब आपकी कटिंग ग्रो होने लगेगी तो आप इसे ब्राइट लाइट और थोड़ी बहुत सनलाइट में रख सकते हैं। अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसे कभी कभी चावल का पानी डाल दीजिए, कभी कभी पोटैटो बिल फर्टिलाइज़र इसे दे दीजिए, कभी कभी हल्दी पाउडर को एक ग्लास में मिक्स करके आप इसे डाल सकते हैं। पुदीने को किसी खाद वाद की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप इसे कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं भी देते हैं ना तो चल जाता है। बस ध्यान रखिए कि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा बने रहना चाहिए, इसे तेज़ धूप में ना रखें और बीच बीच में इसके टिप के पिंचिंग करते रहिए ताकि आपका पुदीना घना हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।